मेळघाटामध्ये महाभारत काळापासून गवळी व आदिवासी समाज मेळघाटात आपल्या पाळीव जनावरांसोबत राहत आहेत आणि या पाळीव जनावरांच्या दुधाचा व्यापार करीत आपले जीवन हजारो वर्षापासून जगत आहेत। परंतु 50 ते 60 वर्षापासून निर्माण झालेल्या व्याघ्र प्रकल्पाने गवळी समाजाचा दुधाचा व्यवसाय पूर्णपणे नष्ट केला आहे। कारण जनावरांना चारण्यासाठी गवळी व आदिवासी समाज जंगलात जातो तेव्हा विविध कायद्यांचे नाव सांगून व्याघ्र प्रकल्पाचे अधिकारी गवळी व आदिवासी समाजाचे जनावरे पकडून लिलाव करीत आहेत। हम बिच्छू खड़ा का रहना वाला है, हमारा भैंसी टाइगर वाला पकड़ के लेके गया। हम काय का लिए पैसे पेट पालूंगा, हमारा भैंसे लेके गया। तो ये भैंसा के ऊपर ही तुम्हारा सब चलता था क्या? हमारा भैंसी का ऊपर ही मेरा पेट चलता, मेरा बाल ना बच्चा का मुंह से छीना के लेके गया। ये भैंसी कब लेके चला गया उनने? 15 तारीख को। अच्छा, तो पूरा भैंसी लेके गया? पूरे एक से लेके गया। तो मेरा 2 दूध प्याला बगार उड़ रहा, उनको दूध नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। तो तुम्हारा सब उधर निवार इसके ऊपर ही चलता था क्या? हाँ, हमारा भैंसी के ऊपर हमारा पेट पालो चलता, मेरा बाल बच्चा सब। खेती वगैरह नहीं है ना? खेत नहीं, कुछ नहीं, मैसा का ऊपर ही हमारा पेट पालू है। सब भैंसी के ऊपर ही तुम्हारा पेट पानी चलता था? हाँ। दूध बेचते थे जब भी तुम्हारा सब गुजारा चलता था? दूध बेचता, जरा सा खावा गोटता, पड़तोड़ा बेच फिर वहाँ से अनाज पानी लाता था, खाता था हम। तब कुछ भी नहीं। त्यामुळे गवळी व आदिवासींची परंपरागत व्यवसाय पूर्णपणे नष्ट झालेला आहे। कोरोना महामारीमुळे गवळी व आदिवासी समाजाला मोठ्या प्रमाणात आर्थिक नुकसान झाले आहे। हा समाज कसा तरी आपल्या परंपरागत दुधाचा व्यवसाय चालवून आपली उपजीविका चालवित होता। परंतु बिच्छूखेडा येथील 31 जनावरे व्याघ्र प्रकल्पाच्या अधिकाऱ्यांनी पकडून त्यांचा लिलाव करण्यात आला। जर असेच चालत राहिले तर मेळघाटातून गवळी व आदिवासी समाजाला जो हजारो वर्षापासून येथे राहत आहे त्यांना पलायन करण्याशिवाय कोणताही मार्ग शिल्लक राहणार नाही। व्याघ्र प्रकल्प व येथील हजारो वर्षापासून राहत असलेल्या गवळी व आदिवासी समाजाचा संघर्ष सरकारने मध्यस्थी करून थांबवा, जेणेकरून महाभारत काळापासून येथे स्थानिक गवळी व आदिवासी समाज पलायन करणार नाही, अशी मागणी गवळी व आदिवासी समाज करीत आहेत। मैं सुरेश जी के बोल रहा है बिच्छूगढ़ से। बिच्छूगढ़ से मैं सुरेश जी के बोल रहा है। मैं ये हमारा भैंसा पकड़ के लेके गए तो ये हमारे 5 भैंसे जन गए। तो उसके बाद में जन गए तो ये 2 बगर रह गए, 3 बगर लेके गए। मतलब इनको ये बगार उनको कुछ दूध पानी की व्यवस्था कुछ नहीं हो रहा है। हम ये जानवर लेके गए, तुम हमारे जानवर पकड़ के ले गए तो उनकी व्यवस्था कुछ हो रहा नहीं। उसके बाद में भैंसा ले गए तो भैंसा की जानकारी हमको कुछ कब देंगे, ये उत्तर हमको मतलब भैंसा आपस जल्दी देना जरूरी। तो ये बगार के लिए दूध कहाँ से ला रहे हैं अभी? ये दूध दूसरे के यहाँ से ला रहे। ये दूध खरीद के ला रहे हैं आप अभी? खरीद के ला रहे, बाकी वो दूध वाला भी मतलब दूध देने को तैयार नहीं हो रहा है। वो भी जैसा दूध सुबह लाने को जाते वो भी वक्त जा रही हो। SCN न्यूज परतवाडा व विदर्भ न्यूज अमरावती करिता चूरणी येथून मारुती पाटणकर यांचा वृत्तांत।